कहते हैं प्रेम अमर है, लोग आते हैं चले जाते हैं, समय भी एक सा नहीं रहता, पर प्रेम और उससे जुड़ी कई कहानियां हमेशा बनी रहती हैं। हिंदी सिनेमा जगत के लेजेंड अभिनेता देवानंद और अभिनेत्री सुरैया की कहानी कुछ ऐसी ही है। असल जिंदगी में भले ही दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर सके, मगर उनका प्यार सच्चा था। देवानंद अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में साफ लिखा है कि वो सुरैया को चाहते थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुरैया जमाल शेख का जन्म 15 जून 1929 को लाहौर में हुआ था। उस समय वो 1 साल की थी जब उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया था और वो मरीन ड्राइव स्थित कृष्ण महल में रहने लगी। सुरैया न केवल बेहतरीन एक्ट्रेस बल्कि बहुत अच्छी प्लेबैक सिंगर भी थी। सुरैया ने कम उम्र में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। साल 1936 में उनकी फिल्म मैडम फैशन रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम किया। इसके बाद साल 1941 में उन्होंने फिल्म ताजमहल में काम किया और मुमताज महल का रोल प्ले किया। उन्होंने न कई फिल्मों में काम किया बल्कि गाने भी गाए। उन्होंने साल 1936 से 1963 तक काम किया और इन 27 सालों में सुरैया 67 फिल्मों में नजर आई और 338 गानों को अपनी आवाज़ दी। वो 1940 से 1950 के दशक की सबसे नामी, चर्चित व सफल अभिनेत्रियों में से एक थी। देवानंद और सुरैया की प्रेम कहानी की शुरुआत उस समय हुई जब सुरैया एक टॉप स्टार थी और देवानंद अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिल्मों में काम करने के दौरान ही दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हुई। दोनों पहली बार 1947 में फिल्म विद्या के सेट पर मिले थे। एक दिन सेट पर सुरैया कुर्सी पर बैठी हुई थी, तभी उनकी नज़र कोने में बैठे एक नौजवान पर पड़ी जो एकटक सुरैया को घूर रहा था। सुरैया ने प्रोड्यूसर को बुलाकर उनसे ये बात कही कि वो जो शरीफ नौजवान कुर्सी पर बैठे हुए हैं उन्हें यहाँ से हटा दीजिए, तभी मैं काम कर पाऊंगी। प्रोड्यूसर देवानंद के पास गए, लेकिन उन्हें बाहर भेजने के बजाय सुरैया के पास ले गए और मुस्कुराकर उनका परिचय सुरैया से करवाया। मिलिए, ये हैं हमारी फिल्म के हीरो देवानंद। सुरैया इससे आगे बोलती, तभी देवानंद ने कहा, साथ काम करने से पहले एक नौजवान को इतनी बड़ी हीरोइन को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, गुस्ताखी माफ। बताया जाता है कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सुरैया की नाव पलट गई थी और देवानंद ने उनकी जान बचाई थी। उस समय वो जानी मानी एक्ट्रेस थी, जबकि देवानंद पैदल सेट पर जाते थे, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट थे और यही चीज़ सुरैया को पसंद आई। देवानंद सुरैया के साथ फ्लर्ट करते थे और ऐसे ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। एक बार सुरैया ने देवानंद से पूछा कि तुम क्या देख रहे हो। इस पर देव ने कहा, तुम में कुछ, तुम्हारी नाक खूबसूरत तो है लेकिन थोड़ी लंबी है। इस पर सुरैया ने अपनी नाक को छूते हुए कहा, आप सही कहते हैं। इसके बाद देवानंद ने उनका नाम नोजी रखा, तो वहीं सुरैया ने उनका नाम स्टीव रखा। जैसे जैसे दोनों ने एक साथ काम किया वैसे वैसे वो एक दूसरे के करीब आने लगे। जल्द ही दोनों को ये पहचानने में देर नहीं हुई कि वो प्यार में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीत फिल्म के सेट पर देवानंद ने सुरैया से अपने प्यार का इजहार किया था। सुरैया पर नज़र रखने के लिए उनकी नानी हमेशा उनके साथ रहती थी, लेकिन एक बार नानी को कुछ काम के लिए घर जाना पड़ा तो देव मौका देखकर उनके मेकअप रूम में चले गए और 45 मिनट तक यहाँ रहे। इस दौरान देवानंद ने सुरैया को शादी के लिए मनाया और उन्होंने सुरैया को 3000 रुपये की एक हीरे की अंगूठी भी तोहफे में दी थी। लेकिन काफ़ी बाद में सुरैया की नानी को यह बात पता चली तो वो बहुत नाराज हुई और गुस्से में उन्होंने देवानंद की दी हुई अंगूठी को समंदर में फिकवा दिया था। उधर सुरैया ने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा और इस तरह दोनों प्यार की राह पर निकल पड़े थे। सेट के अलावा देवानंद उनके घर भी जाते थे, घूमना फिरना भी सब साथ में होता था। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके रिश्ते की बात सुरैया की नानी को पता चल गई। तब देवानंद का सुरैया के घर जाना बंद हो गया। सब कुछ ट्रैक पर था। दोनों शादी करना चाहते थे, मगर अलग अलग धर्मों से होने के कारण परिवार और समाज उनके खिलाफ खड़ा हो गया। देवानंद और सुरैया ने बीच का रास्ता निकालने की बहुत कोशिश की, मगर बात नहीं बनी। फिल्म की शूटिंग के दौरान सुरैया की नानी उनके साथ फिल्म सेट पर मौजूद रहती थी ताकि देवानंद उनसे बात न कर पाएं। फ़ोन पर बात नहीं हो पाती थी, इसलिए दोनों खत के जरिए बात किया करते थे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। 1949 में जीत की शूटिंग के दौरान देवानंद सुरैया के साथ भागकर शादी करने को तैयार थे, लेकिन नानी को यह बात पता चल गई। परिवार के खिलाफ सुरैया नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया और देवानंद से हमेशा के लिए दूरी बना ली। हालांकि ताउम्र तो देवानंद से प्यार करती रही, किसी और से उन्होंने शादी नहीं की। परिवार की खुशी के लिए दोनों ने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया और एक दूसरे से अलग हो गए। आखिरी बार एक बालकनी में सुरैया और देवानंद मिले और गले मिलकर खूब रोए। इसके बाद उन्होंने सुरैया को कभी नहीं देखा। कहते हैं सुरैया की नानी सबसे ज्यादा इस रिश्ते के खिलाफ थी। उन्होंने हमेशा उनके रिश्ते का खुलकर विरोध किया। यही उन्होंने देवानंद को सुरैया से दूर रहने की हिदायत दी थी। सुरैया की नानी ने फैसला कर लिया था कि वो कभी सुरैया और देवानंद को एक नहीं होने देंगी और हुआ भी बिल्कुल ठीक ऐसा ही।
आखिरकार देवानंद ने बाद में कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया उनके प्यार में ताउम्र कुमारी रही। भले ही देवानंद के साथ रहने के लिए उस वक्त वह हिम्मत न जुटा पाई हो, लेकिन हमेशा उनकी यादों में खोई रहती थी। साल 2004 में 74 साल की उम्र में जब सुरैया ने इस दुनिया को छोड़ा तो हर किसी को उम्मीद थी कि देवानंद उन्हें आखिरी बार देखने जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये लव स्टोरी ख़त्म हो गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे लिए कोई सलाह हो तो अवश्य दें।